दिल्ली के स्कूलों में बस की धमकी से हड़कंप है। दिल्ली से नोएडा तक के स्कूलों को ईमेल से बम की धमकी मिली। दिल्ली पुलिस तमाम स्कूलों की जांच कर रही है। कई स्कूलों को खाली कराया गया है। स्कूलों ने बच्चों के घर वालों को फोन कर बुलाया है। दिल्ली पुलिस ने धैर्य बनाए रखने की अपील की। धमकी की चिट्ठी ज्यादातर डीपीएस स्कूलों को मिली है। तो दिल्ली से नोएडा के कई स्कूलों को ईमेल से धमकी की खबर आ रही है। स्कूलों ने अभिभावकों को बुलाया है, बच्चों को घर ले जाने के लिए कहा है और अब सघन जांच भी हो रही है। बम स्क्वाड वहां पर मौजूद है। जांच में पुलिस जुटी है। अब तक कुछ भी संदिग्ध मिला नहीं है, लेकिन एहतियातन फिलहाल बच्चों को घर भेजा जा रहा है। सुबह दरअसल ईमेल के जरिए ये धमकी अलग अलग स्कूलों में मिली। उसके बाद से वहां सुरक्षा के लिहाज से पुलिस की तैनाती, बम स्क्वाड वहां पर पहुंच चुका है। बच्चों को एहतियाती तौर पर पेरेंट्स को बुलाया गया कि अपने बच्चों को वो लेके जाएं। तो बड़ी खबर ये दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी से हड़कंप है। दिल्ली से नोएडा तक के स्कूलों को ईमेल से बम की धमकी मिली है। दिल्ली पुलिस तमाम स्कूलों की अभी जांच कर रही है, लेकिन अभी तक जांच में कुछ मिला नहीं है। हालांकि स्कूलों को खाली कराया गया है। बच्चों के घर वालों को फोन करके उन्हें वहां बच्चों को ले जाने के लिए बुलाया गया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि धैर्य बनाए रखिए, जांच चल रही है। धमकी की चिट्ठी ज्यादातर डीपीएस स्कूलों को मिली। सुबह 4:30 बजे ये ईमेल आया अलग अलग स्कूलों को। उसके बाद तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस फिलहाल मौके पर मौजूद है। बम स्क्वाड भी वहां पर मौजूद है। कुछ भी संदिग्ध अभी तक मिला नहीं है, लेकिन एहतियाती तौर पर बच्चों को स्कूल से घर की तरफ भेज दिया गया है। चाहे डीपीएस द्वारिका की हम आपको तस्वीर दिखाएं, संस्कृति स्कूल दिल्ली और डीपीएस नोएडा, हर जगह उस समय हड़कंप जैसा स्थिति बन गई उस समय जब फोन अभिभावकों को पहुंचा कि बच्चों को लेकर जाए। हालांकि ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है। अभी तक कुछ भी संदिग्ध पुलिस का कहना है बरामद नहीं हुआ। हालांकि सुबह 4:30 बजे ये ईमेल आया। पुलिस ये कह रही घबराए नहीं अभिभावक, बच्चों को ले जाएं। उसके बाद पूरे स्कूलों की सघन तलाशी होगी, चेकिंग होगी। ये जो खबर है इसमें कितनी सच्चाई है। क्या ये धमकी भरा ईमेल सिर्फ डराने के लिए है या फिर वाकई कहीं बम प्लान? बेसिकली जो हमें इंफॉर्मेशन मिली तो सुबह 4:15 बजे के आसपास कई जगह सेम मेल कंटेंट सबको मेल किया गया और इसके बाद हमने इमीडिएटली वी स्वंग इनटू एक्शन और हमने सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए, बच्चों की सिक्योरिटी देखते हुए सब जगह चेकिंग कराई और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिसीजन लेते हुए कई जगह को स्कूल्स को बच्चों को जो अपने वो घर भी चले गए हैं और सभी स्कूल्स में चेकिंग अभी जारी है। और ये जो मेल है इस पे इन्वेस्टिगेशन हमारी दिल्ली पुलिस की जितनी भी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन विंग्स हैं सारी कर रही हैं और फर्दर अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एक्चुअली स्कूल में बच्चे बस स्टॉप में जाते वक्त स्कूल से मैसेज आया था कि आज अनअवॉइडेबल सिचुएशन की वजह से स्कूल छुट्टी है। तो वी वर नॉट अवेयर कि व्हाट इज़ द सिचुएशन, कि लेटर ऑन हमें पता चला कि देयर इज ए बॉम्ब थ्रेट इन द स्कूल। तो अब कहीं ना कहीं डर का माहौल है, क्योंकि आज सुबह से हम लोग देख रहे हैं कि कई स्कूल्स में जो है इस तरह की कॉल आ चुकी है। नहीं, पहले भी स्कूल्स में बहुत सारे लास्ट मंथ भी फरवरी में भी डीपीएस मथुरा रोड में भी ऐसे एक बॉम्ब थ्रेट का मेल मिला था, बट इट टर्न आउट टू बी ए हॉक्स। तो शायद वैसे हो सकता है, बट टू नो द सिचुएशन आई केम डाउन टू स्कूल। हैव बीन इन्वॉल्वड विद दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु हमारे साथ है और अनमोल बाली भी हैं। हिमांशु, क्योंकि डीपीएस के अलग अलग स्कूल खासतौर पर उन सबको ईमेल के जरिए जानकारी मिली, कब स्कूल वालों को पता चला, कैसे इसकी सूचना दी गई, फिलहाल सिचुएशन क्या है और क्या कोई घबराने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज जो दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया और दूसरी चीज सुबह 4:30 बजे के आसपास ये मेल किया गया
और ये मेल एक साथ किया गया, क्योंकि जो बाकी स्कूल हैं वो 5 बजे के आसपास उनको ये मेल मिला, 4:30 से 5 के बीच में। और इस वक्त मैं मौजूद हूं द्वारका डीपीएस। आप देखिए स्कूल के बाहर यहां पर आपको पुलिस की मौजूदगी दिखेगी, फायर की गाड़ियां दिखेंगी और इसके अलावा किसी की भी गाड़ी को यहां पर रुकने नहीं दिया जा रहा है। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो लगातार इस पूरे इलाके में नजर बनाए हुए हैं। अंदर जो टीमें मौजूद हैं वो एक तो सीसीटीवी फुटेज जो आप देखिए हर एक इलाके में लगे हुए हैं, चाहे आप देखिए मेन एंट्री पर आप देखिए यहां पर आपको सीसीटीवी जिस तरीके से कैमरे दिखेंगे वो स्कूल के हर हिस्से में ये सीसीटीवी कैमरे मौजूद है। तो पुलिस की टीम उसको ये देख रही है कि कहीं कोई संदिग्ध शख्स या अपरिचित या अनजान शख्स तो स्कूल के अंदर दाखिल नहीं हुआ। दूसरी तरफ पूरे स्कूल के एक एक हिस्से को, एक एक कोने को अच्छी तरीके से खंगाला गया। सुबह 7 बजे के आसपास ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी, तो काफी लंबा वक्त हो चुका है और लगभग स्कूल की जांच पूरी हो चुकी है और अब तक कुछ भी नहीं मिला है। और ये जो जानकारी है, जो तमाम स्कूल, चाहे वो एमिटी स्कूल साकेत का हो, चाहे मदर मैरी स्कूल पूर्वी दिल्ली हो, संस्कृति स्कूल हो, चाहे साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के इलाके के जो स्कूल हैं वहां पर जो भी मेल गए थे उन स्कूलों की जांच में अब तक कुछ नहीं मिला है। लेकिन पुलिस पूरी तरीके से निश्चिंत होना चाहती है, इसलिए एक कोने की जांच की जा रही है और साथ ही साथ आरोपी की तलाश में भी पुलिस जुटी हुई है। ठीक है, ठीक है हिमांशु रईस सर, आप साथ अनमोल बाली भी हमारे साथ है और शायद उनके साथ कुछ लोग भी हैं। अनमोल, क्या किसी तरीके की कोई घबराहट है? बच्चे स्कूल से चले गए हैं, क्या पैनिक वाली स्थिति बनी थी? अभिभावक हो अगर तो उनसे बात कीजिए। अर्पिता, इस समय मैं मदर मैरी स्कूल मयूर विहार के बाहर खड़ा हूं क्योंकि आज सुबह देखा गया कि दिल्ली भर के जो आधा दर्जन स्कूलों में बॉम्ब थ्रेट के जो मेल दिए गए थे, उसके बाद दिल्ली भर में जो स्कूलों में, खास करके जो प्राइवेट स्कूल हैं जहां थ्रेट के मेल आए थे, वहां डर का माहौल है। हमारे साथ कुछ पेरेंट्स जुड़ चुके हैं जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। मयूर विहार का स्कूल है, चिल्ला गाँव के पास पड़ता है मयूर विहार, और ईस्ट दिल्ली के और जो अन्य इलाके हैं वहाँ के जो बच्चे हैं ज्यादातर स्कूल में पढ़ते हैं। तो सर, सुबह हुआ क्या था? बच्चे आ गए थे, क्या हुआ था? एक्चुअली क्या है कि सुबह स्कूल का टाइमिंग है 7:50 बच्चों को छोड़ने का, और उसके बाद क्या है कि हम बच्चों को लेके आते हैं उस टाइम पे। तो हम आए तो यहाँ पे काफ़ी बच्चे आ चुके थे और हम भी अपने बच्चों को लेके आए हुए थे। तो हमें बताया गया कि अभी स्कूल किसी इमरजेंसी की वजह से बंद कर दिया गया है, आप बच्चों को वापस ले जाइए। हमने पूछा रीजन, तो उस टाइम तो उन्होंने कुछ बताया नहीं था, पर हम घर पहुंचे जब तक 8:05 पे उन्होंने अपना एक टेक्स्ट जो हमारे स्कूल का ग्रुप है उस पर आया कि स्कूल में कोई बम की उनको इन्फॉर्मेशन दी गई है किसी मेल की वजह से, तो इसलिए स्कूल बंद कर दिया गया है। आपको जब इन्फॉर्मेशन मिली तो आप क्या बच्चे खुद बसों के थ्रू स्कूल ने भेजे कि आप बच्चों को? नहीं, मतलब दोनों साइड से हुआ। जो स्कूल से बच्चे मतलब बस से जो आते थे बच्चे, तो वो बस से गए, और जो मतलब हम लोग लाते थे जो सेल्फ वो थे, तो हम अपने बच्चों को खुद ले गए। हमें बताया गया कि जब स्टार्टिंग में हम आए तो हमें ऐसा कुछ खास नहीं बताया, हमें बताया क्योंकि इमरजेंसी है, स्कूल में छुट्टी दे रहे सब बच्चों को। फिर हम घर पहुंचे तो 8:05 पर हमें कोई मैसेज आया था जिसमें बम की इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि ऐसे कोई उनकी धमकी वगैरह मिली हुई है। और यहाँ के पता चला कि मल्टीपल स्कूलों को ये चीज़ मतलब मैसेज वगैरह गए हैं किसी के कि बम वगैरह स्कूल में हैं। तो अभी सब अंदर हैं, हम वो जानकारी के लिए यहाँ पर आए हैं कि ऐसा कुछ है या क्या हुआ है। स्कूल का मतलब मैसेज आया और बच्चों के एग्जाम भी चल रहे हैं, तो बच्चे भी हमसे पूछ रहे हैं कि भाई क्या हुआ पापा, हमें कुछ पता है नहीं और हमें स्कूल से मतलब छुट्टी मिल गई सडनली। तो बच्चे डरे हुए होंगे? हाँ, बच्चे डरे हुए कि उनको मतलब कुछ समझ में नहीं आया कि हमारे स्कूल में क्यों छुट्टी हो गई। तो थोड़ा क्या माहौल है अगर जब आप यहाँ पर आए, जब एकदम स्कूल ने पेरेंट्स को बुलाया, बच्चों को सबसे पहले तो सर जी माता पिता हॉकलैक्स हो गए थे कि ये छुट्टी इमरजेंसी क्यों करी है। उन्होंने पूछा था यहाँ पे सबसे, मैडम से, गार्ड से, सबसे, तो उन्होंने रिस्पांस नहीं दिया, बताया नहीं। तो वो काफी टाइम तक हल्ला गुल्ला भी करते रहे, तो यहाँ पे पब्लिक एकदम जाम हो गया पूरा एकदम से। तो उन्होंने पूछा कि भाई इसका रीजन तो बताओ, छुट्टी क्यों? पेपर भी चले थे बच्चों के, तो वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा कि हमारी इमरजेंसी मीटिंग है, उसकी वजह से छुट्टी है। तो अभी स्कूल प्रशासन से आपकी कोई बातचीत हुई है पेरेंट्स? हमारी कोई बात नहीं हुई है। तो साफ तौर पर अर्पिता, जैसे आपने पेरेंट्स से सुना कि यहाँ डर का माहौल था, पैनिक का माहौल था, भगदड़ का माहौल था, मैं आपको वही दूसरी तरफ दिखाना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस की गाड़ियां सारे बच्चे चले गए हैं, इस वक्त क्या चल रहा है?
अर्पिता, इस समय जो स्कूल है उसको खाली करा दिया गया है, सभी बच्चों को यहाँ से निकाल दिया गया है और अंदर कुछ स्टाफ के मेंबर्स हैं, दिल्ली पुलिस की टीम है। कुछ ही देर पहले यहाँ फायर ब्रिगेड की भी टीम थी, उन्होंने भी अपनी छानबीन की। कभी अभी जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं, जो ईस्ट दिल्ली के पुलिस के अधिकारी हैं, वो यहाँ अंदर मौजूद है, छानबीन चल रही है। सीसीटीवी कैमरास को खंगाला जा रहा है।